स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी सिलेबस के बारे में। फार्माकोग्नोसी हमारा सब्जेक्ट है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम चैप्टर 1 में पढ़ना है हमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट स्टेटस और उसके स्कोप के बारे में। सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर, टैक्सोनोमिकल के आधार पर, मार्फोलॉजिकल के आधार पर और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर। तीसरे और इसमें जो है केमिकल बेस के आधार पर, केमोटॉक्सोनोमिकल के आधार पर, इनमें जो है इस तरह से क्लासिफाई करके इसे पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में हमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट मेथड ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। चौथे चैप्टर में हमें पढ़ना है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एक्यूरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, आइसोलेशंस, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरेप्यूटिकल एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, टर्पोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल ऑयल, टैनिन एंड रेजिन के बारे में। तो पाँचवें चैप्टर में हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड थेरेप्यूटिकल एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये सभी क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, थेरेप्यूटिकल एफिशिएंसी के बारे में इसे पढ़ना है। लैक्जेटिव जैसे है, लैक्जेटिव में एलोए आएगा, कास्टर ऑयल, इसबगुला, सेन्ना, इन सभी के जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, बायोलॉजिकल सोर्स, थेरेप्यूटिकल इफेक्ट क्या है इनके, सभी जो है इनके बारे में हमें पढ़ना है। अगली बार आएगा कार्बोटोनिक डिजिटल के अर्जुना के बारे में पढ़ना है, कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। इसमें हमें पढ़ना है कोरिएंडर के बारे में, फेनॉल के बारे में, कार्डामोम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पीपर, सैफोडिटा, नटमैग, सिनामोन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आएगा एस्ट्रेंजेट में माइरोवेलिन, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आएंगे ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर वर्क करेंगी। तो इसमें आएगा हमारा हाइसोमेस, वेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स चाय की पत्ती रहती हैं, कॉफ़ी सीड्स, कॉफ़ी के बीज हो गए, कोका, ये सभी जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो इनके बारे में हमें ये डिटेल पढ़नी है। एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पढ़ना है, इसमें आएगा हमारा रोवल्फिया। एंटी ट्यूसिव के बारे में पढ़ना है, इसमें आएगा वसाका, टोलवाल्सम। एंटी रेमेटिक के बारे में पढ़ना है, इसमें आएगा कॉल्चियम सीड्स। एंटी ट्यूमर के बारे में पढ़ना है, इसमें आएगा विंका हो गया, पोडोफाइलम हो गया। एंटी डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है, इसमें जो है इसमें आएगा हमारा पेट्रोकॉर्बियस, जिम्नेमा। डायरेटिक्स जो है यूरिन के फ्लो को जो है इंक्रीज कर देते हैं, इसमें जो है आएगा गोखरू हो गया, पुरुनिर्मा हो गया। एंटी डाइसेंट्रिक में इपाकुन्ना जो है पढ़ा जाएगा। और इसमें जो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स में वेंजिन के बारे में, वायरस के बारे में, नीम, ट्यूमेरिक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगली बार इसमें जो है पढ़ेंगे हम एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। इसमें आएगा हमारा सिंकोना हो गया, आर्टिमिसिया हो गया। फिर आएगा हमारा ऑक्सीटोनिक में एरिगोट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे विटामिन में कॉड लिवर ऑयल हो गया, सॉल्ट लिवर ऑयल हो गया। एंजाइम के बारे में एंजाइम पपाया जिसे बोलते हैं, पपाया के बारे में पढ़ेंगे। डायस्टेस के बारे में, पैनक्रिएटिन ईस्ट के बारे में। फिर इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल एड, इसमें भी फार्मास्यूटिकल एड जो है ये मिलाए जाते हैं। कॉलिन के बारे में, लोनलिन के बारे में, वीस वैक्स के बारे में, वीस वैक्स मतलब मोम वगैरह रहता है। एक्रिया के बारे में, ट्रैगासेंट के बारे में, सोडियम एल्गेनेट अगर के बारे में, ग्वारगम, जिलेटिन के बारे में, जिलेटिन जिससे जो है कैप्सूल हमारा मिलके बनता है। फिर इसके बाद मिस्केलेनियस, इसमें जो है हमारा स्क्वेलगोल्स, अश्वगंधा, तुलसी, गूगल, इनके सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आता है हमारा सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। इसमें हमें पढ़ना है कॉटन के बारे में, सिल्क के बारे में, वूल एंड रीजनरेटिव फाइबर्स, जो फाइबर जो है जनरेट की जाती है। फिर इसके बाद आता है मैं सेटवर में पढ़ना है मैं सर्जिकल कैटगट एंड लिगाचर के बारे में। सातवें चैप्टर में आता है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है
है हमारे आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ना है, सिद्धा के बारे में, यूनानी और हमारा होम्योपैथिक का प्रिंसिपल वगैरह ये क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू आयुर्वेदिक फॉर्मेशन लाइफ, जो आयुर्वेदिक फॉर्मेशन के तैयार किए जाएंगे, अरिष्टा हो गया, असवा हो गया, गुटिका हो गया, तेला हो गया, लेहिया हो गया, भस्म हो गया, ये सभी जो है इसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के जो है अंतर्गत पढ़े जाएंगे। 8वां चैप्टर आएगा रोल ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में पढ़ा जाएगा। नेशनल इकोनॉमी में एरोमेटिक प्लांट्स की क्या जो है इंपॉर्टेंस है। 9 चैप्टर में आएगा हमारा हर्बल जो है हेल्थ फूड के लिए कैसे आवश्यक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, थेरेपेटिकल एप्लीकेशन और जो है न्यूट्रोस्यूटिकल्स, एंटी ऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पिरुलिना, कैरोटेनाइड्स, सोयाबीन एंड गार्लिक। गार्लिक कहेंगे लहसुन के लिए जो है हमें ये हमारे न्यूट्रल फूड जो हेल्थी फूड आएंगे हर्ब्स के रूप में, इनके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। 10th चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू हर्बल फार्मूलेशन। 11 चैप्टर के अंतर्गत हर्बल कॉस्मेटिक जो है सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ एलोइका, एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ओलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल, इनका सब जो है हमारा स्टडी करेंगे। 12 चैप्टर में हमारा आता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये सिलेबस हमारा ये कंप्लीट होता है। इसमें जो है हमें फार्माकोग्नोसी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमें जो है 12 चैप्टर दिए गए हैं, तो 12 चैप्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है।